अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। शामी कबाब बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज आप इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। जब आप एक बार इस रेसिपी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बाज़ार से महंगे मिलने वाले शामी कबाब आप ख़रीद कर कभी नहीं खाएंगे। आप इन कबाबों को बच्चों को बर्गर बन में भी लगा के दे सकते हैं या फिर इवनिंग टाइम पे स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जी मैंने ली है दाल, चने की दाल ली है। इसे मैंने भिगो लिया था 1 घंटा और फिर इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसे हमने जो है वो बिल्कुल बारीक पीस लेना है। पीसने के लिए हमें चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इतना बारीक हमने इसमें पीस लेना है कि इसका दाना तक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी आपके शामी कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पर सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। अब इसके अंदर एक प्याज शामिल कर दें और 3 से 4 सब्ज़ हरी मिर्ची शामिल कर दें और इसे बारीक पीस लें। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, इन्हें भी मैंने बॉईल कर लिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें मैंने मैश कर लिया है। आलू आपके ठंडे होने चाहिए, गर्म आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब इनमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर दें। बाकी आप मसाले चेक कर लें। यहाँ पर देखें लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, ये शामिल कर दें। खुश्क धनिया शामिल कर दें पिसा हुआ 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल कर दें 1 टीस्पून और इसमें हम शामिल कर देंगे कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। नमक शामिल कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप खाना चाहें और गरम मसाला शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये भरकर शामिल कर दें। ये इसकी बाइंडिंग के लिए है, अगर इसके अंदर हल्का फुल्का सा मॉइस्चर होगा तो वो ये लॉक कर लेगा। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं और इनके मज़ेदार से कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी देख लें मिक्सिंग मैंने बहुत अच्छे से कर ली है। अब इसके हम कबाब बना लेंगे। छोटे छोटे कबाब बना लें, बहुत ज़्यादा मोटे कबाब बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल छोटे छोटे और पतले पतले कबाब जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से करके इन्हें खूबसूरत सी बाज़ार जैसी एक शेप दे लें। तो सारे कबाब आपने इसी तरह बनाकर तैयार करने हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, आगे इनको मैं बताऊंगी आपको कि आपने इनको फ्राई किस तरह से करना है। इसी में सारी आपको टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मिलेंगी। यहाँ पर अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक और यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, थोड़ी सी वो भी शामिल कर देंगे। इससे कबाबों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, एकदम परफेक्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। तो अब इसकी कोडिंग करेंगे, अंडे में इसको डिप करेंगे और इसे जो है हम फ्राई करेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल जो है वो फ्लेम जो है लो टू मीडियम पर मैंने ऑयल गरम किया था और पैन में आप ऑयल चेक कर ले कि मैंने कितना शामिल किया है। इस तरह से आपने शामिल करना है और सारे कबाबों को जो है ना आपने अच्छे से गोल्डन कलर आने तक जो है वो आपने पका लेना है। सारे मसाले तो हमारे पके हुए हैं, बस इसका कलर हमने अच्छा सा जब आ जाए तो हमने इसे अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। दोनों साइडों से हम फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर डन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिल सके। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।